हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का नाम हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में सुना है। अब होता क्या है ये? तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया की अगर हम जनरल मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है वॉलेंटरली एजम्पशन ऑफ रिस्क, मतलब जानबूझकर खुद को किसी रिस्क में डालना। लॉ ऑफ टॉर्ट में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया एक कॉमन लॉ डॉक्ट्रीन होता है। ये एक डॉक्ट्रीन बताया गया है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जानबूझकर खुद को किसी रिस्क में डाल रहा है, कोई पर्सन जानबूझकर अपने आप को किसी रिस्क में डाल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जहां पर उसको कुछ नुकसान हो सकता है, कोई हार्म हो सकता है, ये जो चीज है, ये चीज बताई गई है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को लॉ ऑफ टॉर्ट में एक जनरल डिफेंस बताया गया है। और इस डिफेंस में यह बताया गया है कि जब कोई पार्टी, ऐसी पार्टी जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट नहीं है, जो पार्टी प्लेंटिफ है और वो पहले से ही अवेयर है किसी रिस्क को लेकर कि हम कोई पर्टिकुलर ये काम करेंगे और ये काम करने से हमें कोई नुकसान हो सकता है, और उसके बाद भी वो काम कर रहा है, ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस। जैसे एक बॉक्सर को ये पता होता है कि अगर वो रिंग में उतरेगा तो सामने वाला जो उसका ओपोनेंट रहेगा, जो एक दूसरा सामने जो बॉक्सर उसके अपोजिशन में है, वो बॉक्सर उसको हिट करेगा। ये तो बनी बात है। एक बॉक्सर को पता है कि जब वो रिंग में उतरेगा तो उसे सामने वाले से भी पंचेस खाने पड़ेंगे, इंजरीज होंगी। ये पता होने के बाद भी वो रिंग में उतर रहा है, तो यहां पर वो अपने आप खुद ही रिस्क में डाल रहा है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसको हमने नाम दे दिया ए। कोई एक पर्सन है जिसको हम बोल रहे हैं ए, और एक और पर्सन है जिसको हमने बोला बी। अब ए के पास एक बाइक है जिसके ब्रेक फेल है। ये चीज पहले से बी को पता है। अब ए ने बी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बी ने बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों बाइक पर जा रहे हैं। दोनों को पता है बाइक के ब्रेक्स फेल हैं। अब अगर आगे जाके कोई एक्सीडेंट होता है तो बी ए के ऊपर कोई कंपनसेशन का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बी ए के ऊपर कोई कंपनसेशन का क्लेम करेगा तो ए के पास एक जनरल डिफेंस होगा, जो होगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। कि बी को पहले से पता था कि मेरे बाइक के ब्रेक फेल हैं, उसके बाद भी उसने मेरे साथ ड्राइविंग क्यों करी, मेरे साथ क्यों बैठा? वो नहीं बैठना चाहिए था उसे। उसने खुद ही अपने आप को रिस्क में डाला, ये पता होते हुए कि मेरी बाइक के ब्रेक फेल हैं, फिर भी वो मेरे साथ बैठा। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? इसमें जिम्मेदारी होगी बी की। देखते हैं इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में, कि इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में क्या बताया गया है। इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को फुल डिफेंस माना गया है। इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को फुल डिफेंस माना गया है। इसका मतलब अगर डिफेंडेंट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया प्रूव कर देता है कोर्ट में, अगर डिफेंडेंट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को कोर्ट में प्रूव कर देता है, तो वो जितने भी चार्जेस उसके ऊपर लगे होंगे उन सब से वो फ्री हो जाएगा, फुल्ली, पूरी तरह से वो उससे फ्री हो जाएगा। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब अगर हमें कोर्ट में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को एज अ डिफेंस यूज करना है तो हमें दो चीजों को साबित करना होगा। अगर हमें सक्सेसफुली वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया को एज अ डिफेंस यूज करना है तो हमें दो चीजों को प्रूव करना होगा। पहली बात यह है कि जो प्लेंटिफ है वो होने वाले रिस्क से अच्छी तरह से अवेयर था कि हम अगर ये पर्टिकुलर एक एक्ट करेंगे तो उससे हमें ऐसा ऐसा रिस्क हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, प्लेंटिफ ने अपना खुद कंसेंट दिया था वो चीज करने के लिए। किसी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी थी, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया था कोई काम करने के लिए। उसने खुद के कंसेंट से कोई एक्ट किया था जिसकी वजह से उसको वो
हार्म हुआ आगे जाकर। अब ये जो कंसेंट हो रहा है, ये कंसेंट वॉलेंटरी भी होना चाहिए, फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। मतलब किसी ने आप पर दबाव नहीं डाला था वो एक्ट करने के लिए, किसी ने आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करी थी कि आप भैया पर्टिकुलर एक्ट करो, फलाना कोई एक्ट करो, आपने अपनी मर्जी से वो एक्ट किया था। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब कोर्ट जो है ये वॉलेंटी फाइंड नहीं करता है, और ये बात रिलेटेड है किससे? कंसेंट से। क्या होता है, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की रिलेशनशिप कुछ इस तरह की रहती है कि वहां पर एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि जो प्लेंटिफ का कंसेंट होगा वो फ्री और वॉलेंटरी नहीं होगा। कई बार ऐसा एक सिचुएशन आ जाती है, जैसे एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप ऐसा है जहां पर जो एम्प्लॉई का कंसेंट है वहां पर डाउट क्रिएट हो जाता है कि वो फ्री है भी या नहीं, वॉलेंटरीली है भी या नहीं। क्योंकि अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है, तो वहां पर हो सकता है उसने किसी डर के कारण कि यार ये मेरे को नौकरी से ना निकाल दे, इस डर के कारण उसने क्या किया हो, अपना कंसेंट दे दिया हो। तो ऐसे कंसेंट को हम फ्री और वॉलेंटरी नहीं बोलेंगे जो किसी दबाव में आकर दिया गया हो। और जब कोई ऐसा रिलेशनशिप सामने आता है जिस पर डाउट क्रिएट हो जाता है, जैसे हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात करी है, इस रिलेशनशिप में जब डाउट क्रिएट हो जाता है कि भैया ये रिलेशनशिप है, यहाँ पर कुछ ना कुछ दबाव हुआ होगा, तो ऐसे में कोर्ट वॉलेंटी फाइंड नहीं करता है। केस आता है फिट्जचैनर वर्सेस ब्रिटिश रेलवे बोर्ड का केस। ये केस है 1983 का। इस केस में एक लड़की ने रेलवे लाइन क्रॉस करने की कोशिश करी, और जब उसने रेलवे लाइन क्रॉस करने की कोशिश करी, कैसे करी? रास्ते में बैरिकेड्स लगे हुए थे, रेलवे लाइन के पहले कुछ बैरिकेड्स या हम बोल सकते हैं कुछ फेंसिंग लगी हुई थी, और उस फेंसिंग को क्रॉस करके उसने रेलवे लाइन पार करने की कोशिश करी, और वो ट्रेन की चपेट में आ गई, ट्रेन से टक्कर मार दी, उसे चोट लग गई। अब क्या हुआ, रेलवेज के ऊपर कंपनसेशन का क्लेम किया गया, डैमेजेस का क्लेम किया गया कि भैया हमें चोट लग गई है, हमें डैमेजेस दिलवाइए, आप डैमेजेस दीजिए आप हमको। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लगाया गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये हेल्ड किया कि जो फेंसिंग लगी हुई थी वो इतनी एडिक्वेट थी, इतनी काफी थी कि वो किसी पर्सन को रेलवे लाइन तक जाने से रोक सके। और जब आपने उस फेंसिंग को क्रॉस किया, जब आपने उस फेंसिंग को ट्रेसपास किया, तो आपने वॉलेंटरीली खुद अपने कंसेंट से, खुद अपनी मर्जी से रिस्क को बियर करने की कोशिश करी, रिस्क लेने की आपने कोशिश करी, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए आप, मतलब जिसने क्रॉस किया है वो वही जिम्मेदार होगा। केसेस में टॉमलिंसन वर्सेस कॉन्गलेटन बोरो काउंसिल, ये 2003 का केस है। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन एक शैलो लेक में जंप लगा था। शैलो लेक मतलब जहां पर, ऐसा लेक जहां पर पानी कम था, ऐसे लेक में छलांग लगाता है जहां पर पानी कम था, और वहां पर पहले से एक बोर्ड लगा हुआ था, नो स्विमिंग, मतलब यहाँ तैरना मना है, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ था। उसके बाद भी वो वहां पर कूदा, खुद को चोटें लगवा ली, काफी चोटें आई उसको, केस कर दिया। अब जब केस कर दिया तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसी जगह पे आपने छलांग लगाई, ऐसी जगह पर आपने जंप किया जहां नो स्विमिंग का बोर्ड लगा था, और जो नो स्विमिंग का बोर्ड ऐसा लगा हुआ था जो एडिक्वेट था, प्रॉपर दिख रहा था कि यहाँ पर तैरना मना है, उसके बाद भी आपने जंप किया, मतलब आपने खुद जानबूझकर खुद को ऐसी सिचुएशन में डाला जब आपको पहले से पता था कि हम ऐसी जगह अगर जंप करेंगे तो वहां पर रिस्क है, फिर भी आप जंप करें, तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल। हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। एक पर्सन है जिसको आई इन्फेक्शन हो गया, आंखों में इन्फेक्शन हो गया, और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कहना है कि आपके आंखों का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन डॉक्टर उसको ये नहीं बताता है कि अगर हम आपकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए, आपकी आंखों का विजन चला जाए। ये डॉक्टर उसको नहीं बताता है। अब वो जो पर्सन है वो इस भरोसे में ऑपरेशन करवाता है कि उसको कुछ नहीं होगा, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी।
अब अगर ऐसे पर्सन की आंखों की रोशनी चली जाती है, विजन उसका चला जाता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहां पर डॉक्टर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता।